ओके दोस्तों, सो टुडे वी स्टार्ट विथ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रेडॉक्स के पहले हमें एक चीज समझना है, जो केमिकल रिएक्शन आखिरकार क्यों होता है। तो केमिकल रिएक्शन आखिरकार जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो या फिर आयंस के फ्लो के कारण ही होता है। तो फंडामेंटल रीजन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करते हुए हम रेडॉक्स रिएक्शन को चालू करने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? उसमें बेसिकली दो नाम है, एक नाम है रिडक्शन और दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन। ठीक है, उन दोनों को साथ में बोलता है रेडॉक्स। अच्छा देखो, रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो बाद में आता है, लेकिन बहुत पहले से ही लोग ये रेडॉक्स टर्म का नाम इस्तेमाल करता था। मच बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इवन लाइक इलेक्ट्रॉन्स, लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का नाम तो लेता था। ठीक है, सो व्हाट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हमें वो चीज पहले समझना है। सो द क्लासिकल कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमारा जो है दैट इज ऑक्सीडेशन। लोगों ने क्लासिकली ऑक्सीडेशन को क्या चीज माना? ठीक है, किस किस रिएक्शन को लोग ऑक्सीडेशन मानते थे? सबसे पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहला नाम जो आया वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसको लोग बोलता है अगर कोई भी चीज के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो डेफिनेटली वो चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल, 2 times HNO2 plus O2 gives 2 times HNO3। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कोई भी चीज से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको भी हम बोलेंगे जो हमारा वो स्पीसीज जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2। तो हाइड्रोजन हमारा यहां पर रिड्यूस निकल गया है, तो हम बोलेंगे जो हमारा जिंक है दैट जिंक इज ऑक्सीडाइज। जिंक ने हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, हम ये चीज बोलेंगे। यहां पर HNO2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो HNO2 ऑक्सीडाइज हुआ है। जिंक ने हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो जिंक जो है वो हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज हुआ है। ये हमारा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड। ओके, किसी पॉइंट अगर 2 times FeCl2 है और साथ में Cl2 हो रहा है तो वो बनेगा 2 times FeCl3। Cl2 हम जानते हैं, क्लोरीन जो है वो हम जानते हैं जो हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हमारा ऐड हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व हो रहा है। एंड द फोर्थ, द लास्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड। जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो हमारा रिमूव हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वहां पर भी फॉर एग्जांपल हम अगर देखें
जो हमारे पास अगर है 2 टाइम्स NaI और साथ में मैंने डाल दिया H2O2, सो ये हमारा कन्वर्ट हुआ 2 टाइम्स NaOH प्लस I2। तो I से अगर हम ध्यान दें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम हमारा रिमूव हुआ है, तो हम मानेंगे जो I है उसका ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व हुआ है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ये 4 प्रकार के चीज होता था, या तो हमारा ऑक्सीजन ऐड होगा, या तो हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा, या तो कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके जुड़ेगा, या तो उसमें से कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होगा वो हमारा हटने वाला है। That is the classical concept regarding oxidation. Similarly, exactly similarly, just ulta. लोगों ने डिफाइन किया रिडक्शन। लोगों ने डिफाइन किया रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? सबसे पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहला जो है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल बहुत सिंपल, H2 plus Cl2 gives 2 times HCl। तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो हम बोलेंगे क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हुआ है। या फिर N2 plus 3H2 gives 2 times NH3। तो यहां पर भी हम बोलेंगे नाइट्रोजन जो है वो हमारा रिड्यूस हुआ है, राइट। दूसरा, लॉस या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एग्जांपल, अगर मान लो Fe2O3 है और साथ में मैंने डाल दिया 2 टाइम्स एल्यूमिनियम और इसको मैंने यहां पर हीट कर दिया, तो ये हमारा कन्वर्ट होगा 2 टाइम्स Fe प्लस Al2O3 में। दैट इज द लॉस और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। नाउ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के एडिशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ध्यान दूं, Cu Cl2 प्लस Cu gives you 2 times gives you Cu2Cl2। तो कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो CuCl2 का जो है वो हमारा रिड्यूस हुआ है, हम ये चीज बोल सकते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस इन्वॉल्व हो तो भी हम बोल सकते हैं उसका रिडक्शन हुआ है। केस इन पॉइंट, अगर मैं PbS पर H2 डाल दूं तो बन जाएगा Pb लेड प्लस H2S। ठीक है, समझ में आया? आई होप ये चीज हमें पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सो कुल मिला के ये जो चीजें हैं वो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो चीज हमारा डिफाइन होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात एक चीज समझो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन always occur simultaneously।
oxidation and reduction always occur simultaneously, right? So example, एक बात समझो, मैं अगर सिंपल रिएक्शन के बारे में बात करूं, Zn plus 2HCl gives you ZnCl2 plus H2. ये रिएक्शन है. सो अगर मैं जिंक का पॉइंट ऑफ व्यू लूं, जिंक ने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, तो जिंक का तो डेफिनेटली रिडक्शन हुआ है. सॉरी, रिडक्शन बोल रहा हूं, सॉरी. जिंक का तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट? बट अगर मैं ये वाला डेफिनेशन का इस्तेमाल करूं, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में अगर ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू लूं, तो ध्यान देना, हाइड्रोजन जो पहले एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था, वो क्लोरीन से हट गया है. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा हाइड्रोजन है उसका खुद का रिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. जिंक हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो उसका हुआ है ऑक्सीडेशन. बट अकॉर्डिंग टू द डी डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से हटा है, तो हाइड्रोजन का खुद का डेफिनेटली जो हुआ है हमारा रिडक्शन हुआ है. सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमेशा साइमल्टेनियसली होगा. अगर कोई एक चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे किसी को तो डेफिनेटली रिड्यूस होना ही पड़ेगा. इसको तो हम किसी भी हालात पर रोक ही नहीं सकते हैं. तो दैट्स वाई together they are called redox reaction. इसलिए इनको साथ में हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का OX दोनों को मिला के बोलते हैं इसको रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है? तो दैट इज द प्रिलिमिनरी और द क्लासिकल कॉन्सेप्ट और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. बट यहां तक एक बात समझ में आ गया होगा, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पूरी तरीके से ऐसे अलग अलग पॉइंट्स के फॉर्म में याद रखना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा. सो ये जो भी फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं उसको राइट नाउ एक यूनिफिकेशन की तो जरूरत डेफिनेटली है. तो हम इन सब जो प्रॉपर्टीज है इसको बहुत सिंपली यूनिफाई करने वाले हैं. लेट्स सी कैसे यूनिफाई करते हैं. ओके, सो दोस्तों, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मॉडर्न एग्जांपल, मॉडर्न डेफिनेशन. सो वी आर गोइंग टू डील विथ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट. ठीक है? नाउ मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज नथिंग. ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन from a molecule, ion or atom. कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है? ऑक्सीडेशन किसी भी चीज का हो सकता है, एक मॉलिक्यूल का हो सकता है, एक आयन का हो सकता है, एक एटम का हो सकता है. मैं इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखूं तो पहला जो है वो है न्यूट्रल एटम. अगर मैं न्यूट्रल एटम देखूं, ठीक है,
केस इन पॉइंट, मान लो हमारे पास सोडियम है। सोडियम हम जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा और सोडियम हमारा कन्वर्ट हो जाएगा Na+ और इलेक्ट्रॉन में। सोडियम यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज किया और कन्वर्ट हो गया है यहां पर सोडियम में, Na+ में। या फिर अगर मान लो तुम्हारे पास अगर एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? ओके, दूसरा जो है वो है हमारा कैटायन। अच्छा, जो कैटायन है वो एक कैटायन से हायर कैटायन में जाना चाहेगा। जो कैटायन है वो एक कैटायन से उसका हायर कैटायन में जाना चाहेगा। जानते फॉर एग्जांपल Fe जो है वो +3 में भी हो सकता है और +2 पर भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई लोअर चार्ज वाला कैटायन वाया इलेक्ट्रॉन लॉस हायर चार्ज के कैटायन में कन्वर्ट होता है, फॉर एग्जांपल Fe+2 बनता है Fe+3 एंड इलेक्ट्रॉन, या Sn+2 कन्वर्ट होता है Sn+4 +2 इलेक्ट्रॉन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो वहां पर हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एनायन, ठीक है। एनायन जो है वो एक से या तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर आए कोई एनायन, ठीक है, या तो वहां से वो न्यूट्रल स्पीसीज में आ जाए, तो उसको भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन वाया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो O2- से ये कन्वर्ट 2 टाइम्स O2- से कन्वर्ट हो गया O2+4 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर ऑक्साइड का यानी ऑक्सीजन का भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। या फिर मान लो तुम्हारे पास है N3-, ये कन्वर्ट हुआ N2+6 इलेक्ट्रॉन में, ये भी हमारा क्या हो गया? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम बोलेंगे, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है एक मॉलिक्यूल पूरा हो, एक मॉलिक्यूल में ही हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो। फॉर एग्जांपल अगर H2O2 है, अगर ये कन्वर्ट होता है 2 टाइम्स H+ प्लस O2 +2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन में, तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो एक बात मेन जो चीज हमें ध्यान देना है वो है इन ऑक्सीडेशन पॉजिटिव चार्ज हमेशा इंक्रीज करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा हमारा डिक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज हमेशा इंक्रीज करेगा या फिर नेगेटिव चार्ज हमेशा डिक्रीज करेगा। Na से Na+ गया है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया है, या O2- से O2 पे गया है, यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा डिक्रीज किया है। हाँ, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, नेट पे तो चार्ज बैलेंस होना ही पड़ेगा। चार्ज ना फूंक मार के पैदा होता है ना खत्म, नेट चार्ज तो हर इक्वेशन का 0 ही रहेगा, यानी 0 मतलब इक्वल रहेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। हाँ, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को भूल जाऊं, केवल एलिमेंटल या मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो नेट पे या तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा या फिर नेगेटिव चार्ज हमारा डिक्रीज करेगा। ओके, सो दोस्तों, नाउ व्हाट इज रिडक्शन? ठीक है, ध्यान देना। रिडक्शन is nothing but the gain of
इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन पे बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ठीक है, ऑफ अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन। मॉलिक्यूल, एटम और आयन से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो उस चीज को हम बोलेंगे रिडक्शन। तो किस किस का हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रल एटम। अगर एटम हमारा न्यूट्रल हो तो इन दैट केस, एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीजन एटम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अगर हमारा O2 में O पे कन्वर्ट हो रहा है तो बेसिकली हम बोलेंगे ऑक्सीजन का यहां पर रिडक्शन हुआ है। या फिर नाइट्रोजन अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए नाइट्राइड में कन्वर्ट हुआ तो भी हम इसको रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, कैटायन। कोई एक कैटायन अगर रिड्यूस होके, कोई एक कैटायन अगर रिड्यूस होता है तो या तो वो न्यूट्रल में कन्वर्ट होता है या तो वो लोअर चार्ज्ड कैटायन में पैदा होता है, कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर Mg2+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो वो कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम में, या फिर अगर Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe2+ में कन्वर्ट हो तो भी इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए। ये एग्जांपल्स जो है वो केवल राइट नाउ में तुम लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, उसके लिए कॉरोलरी के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी इसका और कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है, राइट। नेक्स्ट, एनायन। अगर मैं एनायन के बारे में बात करूं, तो एनायन जो है वो अगर एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, इसका एग्जाम्पल ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक क्लासिक एग्जाम्पल है MnO4- प्लस इलेक्ट्रॉन gives you MnO4-। इसका एग्जाम्पल ढूंढ पाना थोड़ा टफ होता है, ये याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एनायन का शक्ल ना बदले, बस ऊपर का चार्ज बदले, ऐसे एग्जाम्पल ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो ये क्लासिक केस है जो वहां पे हमें मालूम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड परमैंगनेट। This is called the permanganate and this is called the manganate, ठीक है। या फिर अगर मान लो तुम्हारे पास है O2-, ये इलेक्ट्रॉन देने पे कन्वर्ट होता है O2-2-। दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड, वी विल डिस्कस रिगार्डिंग इट, और इसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। या फिर हो सकता है कोई मॉलिक्यूल में भी हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें तो भर भर के एग्जाम्पल है। अगर हमारे पास I2 का मॉलिक्यूल है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाए 2I- पे, तो ये वाला एग्जाम्पल के बारे में भी हम बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का तो भर भर के एग्जांपल्स है, कोई अंत नहीं है। सो कुल मिला के चाहे कैसा भी हो रहा हो, जैसे ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज और नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज इन्वॉल्व होता है, तो एग्जैक्टली उल्टा
in reduction negative charge increases and positive charge decreases। ठीक है, रिडक्शन में नेगेटिव चार्ज हमेशा इंक्रीज करेगा और पॉजिटिव चार्ज हमेशा डिक्रीज करेगा। तो बेसिक जो रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन है वो हमने यहां पर कवर तो कर लिए हैं। अब हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ना है, वो सारे टर्मिनोलॉजीज और उनके डेफिनेशन हम ढंग से देखने वाले हैं। ओके।